हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का पार्ट नंबर 6। इससे प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को आई होप आपने जो है इस पूरे लेक्चर को पार्ट नंबर 5 को एंजॉय किया होगा। और इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया पार्ट नंबर 5 में। कौन कौन से होते हैं आप रिकॉल कर सकते हैं? आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, इन दोनों ही बॉन्ड को पार्ट नंबर 5 में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद से हम लोग आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 6 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का, जिसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके जो मेटल्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका ऑकरेंस क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इस मेटल्स को हम बेसिकली कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे आपके प्रोसेस के थ्रू जो है इस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन सारे प्रोसेस को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके अंदर एक कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी कि हम डिफरेंट मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है, पर्टिकुलर लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। DT+B TGT नेचुरल साइंस, KVS NVS साइंस TGT और सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस किसी भी एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में साइंस पोर्शन का सिलेबस मेंशन है, उसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और ये केमिस्ट्री का बहुत सदाबहार टॉपिक आप बोल सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हर एक एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में साइंस का सिलेबस मेंशन है उसमें आप क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो आपका इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आपको जो समझ में आया होगा। देन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस इंपॉर्टेंट दो टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे मेटल्स का ऑकरेंस क्या होता है। जनरली आपके जो अर्थ की क्रस्ट पे जो है मेटल्स जो होते हैं इसका मेजर सोर्स होता है। बहुत सारे लार्ज अमाउंट में आप कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में मेटल्स अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। और ये अर्थ का क्रस्ट क्या होता है? अर्थ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, अर्थ का, तो सबसे अपर पार्ट जो होता है, अपर मोस्ट लेयर को आप बोल सकते हैं, अपर मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ का, उसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसके भी आपके सेकेंड लेयर को बेसिकली हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। एंड थर्ड लेयर जो होता है उसे हम कोर बोलते हैं। बेसिकली सारे टॉपिक्स आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हो, तो आपको याद ये रखना है कि अर्थ की क्रस्ट पे जो है आपके मेटल का सोर्स होता है। नेक्स्ट सोर्स क्या हो सकता है मेटल का? सी वाटर में भी जो आपके मेटल्स पाए जाते हैं, जिससे ये बेसिकली क्लोराइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये आपके कहाँ ऑब्टेन होंगे? ये सी वाटर से हमें जो है ऑब्टेन्स होते हैं। बेसिकली ये सॉल्ट्स के फॉर्म में ये मेटल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये बहुत सारे रिएक्टिव मेटल होते हैं। और जो रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो आपके जो है नेचर में प्योर फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में ये पाए नहीं जाते हैं। ये एलिमेंट फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिकली जो है ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। और इनके डिफरेंट कंपाउंड्स ये नेचर में पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या फिर क्लोराइड्स के फॉर्म में ये हमें देखने को मिल रहा होता है। जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो सारे आपके जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में देखे जा सकते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में देखे जा सकते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में एंड क्लोराइड्स के फॉर्म में देखे जा सकते हैं। और बेसिकली ये जो मेटल जो होते हैं हमें जो है पॉजिटिव आयंस के रूप में ऑब्टेन होते हैं। पॉजिटिव आयंस के रूप में हमें ऑब्टेन होते हैं। इट मींस अगर मैं बात करूं, ये आपके जो है सल्फाइड्स के रूप में या फिर क्लोराइड्स के रूप में ऑब्टेन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिव कैटायन के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है इस सोडियम क्लोराइड में। तो ये आपके जो है ये बेसिकली पॉजिटिव आयंस के रूप में ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम पॉजिटिव आयन को बेसिकली क्या कहते हैं? कैटायन ही तो कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स जनरली आपके जो है फ्री स्टेट एज वेल एज ये कंबाइंड स्टेट दोनों में प्रेजेंट होते हैं।
और फ्री स्टेट को जनरली हम नेटिव स्टेट के भी नाम से जानते हैं। इट मींस आप कह सकते हैं कि कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज ये कंबाइंड स्टेट, इट मींस कंपाउंड के भी फॉर्म में ये दोनों मेटल एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ सकते हैं सीरीज के थ्रू, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको फोकस करना है कॉपर के ऊपर। कॉपर के ऊपर जो भी आपके मेटल है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस एंड लेड, बेसिकली हाइड्रोजन जो आपका नॉन मेटल होता है, ये जो भी मेटल्स है आपके कंपाउंड्स के फॉर्म में आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पोटेशियम, सोडियम, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और ये एलिमेंट फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पोटेशियम एंड सोडियम को जो है लैब में जो है केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में से रखा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। कॉपर एंड सिल्वर जो होती है इसकी स्मॉल क्वांटिटीज जो होती है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है और लार्ज क्वांटिटी आप कह सकते हैं कि वो सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स के फॉर्म में ये कॉपर एंड सिल्वर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स जनरली नेचुरल मटेरियल्स होते हैं और इसमें मेटल्स और उसके कंपाउंड्स हमें देखने को मिल रहा होता है मिनरल्स के केस में। मिनरल्स जनरली आपके अर्थ में पाए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे मिनरल्स का इमेज देख सकते हैं जिससे आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी कि मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स आपके जो है अर्थ में पाए जाते हैं और एक नेचुरल मटेरियल्स होता है और इसी से हमें जो है मेटल्स और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ऑब्टेन होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका ओर्स का। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स जनरली ऐसे मिनरल्स जहां से आपको जो है मेटल्स बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आप कह सकते हो प्रॉफिटेबली तरीके से, उसी मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। और ओर्स में क्या होता है कि गुड परसेंटेज होता है किसका? मेटल का। और आप कह सकते हैं इंप्योरिटीज होती है लेकिन बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज ओर्स में देखने को नहीं मिल रहा होता है। इंप्योरिटीज होती है, बेसिकली उस इंप्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। ओर्स में जो भी अशुद्धियां पाई जाती हैं, इंप्योरिटीज होती है, उसे हम गैंग का टर्म दे रहे होते हैं। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये गैंग क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इंप्योरिटीज के रूप में। सारे के सारे जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स कह सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स को आप ओर्स नहीं कह सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है जिसको हम ओर्स के थ्रू जो ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि आपका जो है सोडियम। सोडियम को किस ओर्स से ऑब्टेन किया जाता है? रॉक सॉल्ट से। और इसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? ये तो आपका ओर्स हो गया और इसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस ओर से ऑब्टेन किया जाता है? बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बॉक्साइट जो किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली एक कंपाउंड पाया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस बॉक्साइट के अंदर आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3 2H2O हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज का इंपॉर्टेंट ओर्स क्या है आपका? पायरोलुसाइट। और ये हमें जो है इसके अंदर कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MnO2 हो जाएगा। जिंक के दो इंपॉर्टेंट ओर्स आपको याद रखना है, कैलामाइन एंड जिंक ब्लेंड है। और ये जो आपके दो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं किसके? जिंक के। ये इसमें कौन से कंपाउंड पाया जाते हैं? जिंक कार्बोनेट पाया जाता है और जिंक सल्फाइड पाया जाता है। जिंक सल्फाइड जो है जिंक ब्लेंडे में पाया जाता है और जिंक कार्बोनेट जो है कैलामाइन में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जिंक कार्बोनेट का? ZnCO3 होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। एंड नेक्स्ट जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है। नेक्स्ट आपका आयरन। आयरन जो है हमें किस ओर से ऑब्टेन होता है? हेमेटाइट से। और इसका बेसिकली इसके अंदर कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड ऑक्साइड से आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसे हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड में जो आपका फेरस जो होता है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Fe2O3 इसका क्या हो जाएगा कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट मेटल है कॉपर। कॉपर के जनरली आपके 2 ओर्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लांस। क्यूपराइट ओर्स में आपके जो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड कंपाउंड प्रेजेंट होता है और कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड को हम जनरली कहते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O होता है। नेक्स्ट आपका और है आपका कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस के अंदर आपका जो है ये कॉपर फर्स्ट सल्फाइड कंपाउंड प्रेजेंट होता है और कॉपर फर्स्ट सल्फाइड को हम क्यूप्रस सल्फाइड के भी नाम से जानते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड के नाम से जानते हैं। आपको बेसिकली याद ये रखना है कि कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके केस में हम क्यूप्रस वर्ड यूज करते हैं कॉपर के लिए। क्यूप्रस वर्ड यूज करते हैं अगर कॉपर
सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उस केस में हम कॉपर के लिए क्यूप्रिक वर्ड यूज करते हैं, क्यूप्रिक वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेटल है वो आपका मरकरी है। मरकरी को जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है? मरकरी को ऑब्टेन किया जाता है सिनेबार ओर से। सिनेबार ओर से हमें ऑब्टेन होता है मरकरी। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? मरकरी सेकेंड सल्फाइड। और मरकरी सेकेंड सल्फाइड को हम किस नाम से जानते हैं? मरकरी सेकेंड सल्फाइड को हम बोल सकते हैं मरक्यूरिक सल्फाइड। मरक्यूरिक सल्फाइड, मरक्यूरिक सल्फाइड। इट मींस यहाँ पे जो मरकरी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर मरकरी आपका जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं मरक्यूरस, मरक्यूरस। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मरकरी सेकेंड सल्फाइड या फिर जो है मरक्यूरिक सल्फाइड का जो फॉर्मूला होगा आपका SgS हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? ओर से। और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। जनरली हम ओर से क्या करते हैं कि मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। आपने मेटल को ऑब्टेन कर लिया ओर से, देन उसके बाद इसको क्या करते हैं आप? रिफाइनिंग करते हैं। इसको इम्प्योर मेटल होता है जनरली। आपने जो भी मेटल ऑब्टेन किया और से वो आपका इम्प्योर होता है, उसको आप जो है फर्दर क्या करते हो? रिफाइनिंग करते हो, उसका प्यूरिफिकेशन करते हो। और इन दोनों ही प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में धातु कर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है। ये जो आपका प्रोसेस जो होता है वो वेरीज करता है डिफरेंट मेटल्स में। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके जो जैसे कि आपके डिफरेंट मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, एरम आपका, सिल्वर हो गया, अर्जेंटम, मरकरी हो गया आपका, हाइड्रागायरम। तो इन सारे मेटल्स के लिए एक ही प्रोसेस आप इन्वॉल्व नहीं करोगे। ये मेटल टू मेटल क्या होता है कि आपका वेरीज करता है। लेकिन आपके 3 जो है मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसे हम इनरिचमेंट ऑफ ओर के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। जो आपने ओर को ऑब्टेन कर लिया उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मेटल में कन्वर्ट करना है। और थर्ड स्टेप है आपका रिफाइनिंग, जिसे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल के भी नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में हम बेसिकली जो आपका इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हुआ होता है ओर से, उसको हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बेसिकली आपको यही समझना है, इस प्रोसेस के थ्रू हमें जो है मेटल को ऑब्टेन करना होता है, मेटल को ऑब्टेन करना होता है। क्योंकि ओर में क्या होते हैं? बहुत सारे इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, इम्प्योर कंपाउंड होते हैं। और अगर मैं आपसे एक टर्म में एक वर्ड यूज किया जाता है, जो भी आपके इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है ना, अशुद्धियां जिसे कहते हैं, किसी भी ओर में सारे के सारे इंप्योरिटीज के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, कॉमन टर्म, उसे हम गैंग कहते हैं। और गैंग के रूप में अगर मान लीजिए कि आपका ओर है, उसमें सैंड प्रेजेंट है, रॉकी मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, अर्दी पार्टिकल्स हो सकता है, लाइमस्टोन, CaCO3। तो इन सारे इंप्योरिटीज के लिए, अशुद्धियां के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है गैंग। तो गैंग क्या होता है? गैंग आपका इंप्योरिटीज ही होता है। सारे इंप्योरिटीज को मिलाकर के हम किस नाम से उसको जान रहे होते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। और इसी इंप्योरिटीज या फिर गैंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं। और बेसिकली ये जो प्रोसेस जो हम यूज करते हैं या फिर मेथड्स जो यूज करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंप्योरिटीज किया गैंग किस टाइप का है, और आप जो है किस ओर को जो है आप सिलेक्ट कर रहे हो। ये आपके डिफरेंट ये आपके फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या होता है कि आपका वेरीज करता है। अगर आप ये देखेंगे जो भी आपका जो कंसंट्रेटेड ओर जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम किस नाम से जानते हैं? इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें आपका जो है बहुत सारे कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। कन्वर्जन जो आपका जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको आपको जो है मेटल में कन्वर्ट करना है। और इसको जो है आसानी से हम 3 कैटेगरी में जो है उसको बांट करके आसानी से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका जो ऐसे मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, उसको जो है हम कंसंट्रेटेड ओर से कैसे उस मेटल को हम ऑब्टेन करेंगे। ऐसे मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी क्या है कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, उसको आप जो है कंसंट्रेटेड ओर से कैसे उस मेटल को आप ऑब्टेन करोगे।
ऐसे मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी बहुत लो है, आपको बेसिकली इसी से ऑब्टेन करना है, कॉन्संट्रेटेड ओर से ही आपको इस लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे ऑब्टेन करोगे। तो इसके लिए हम जो है डिफरेंट प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं। ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, वैसे मेटल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली उसके लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड। इस मेटल्स को थ्रू, जैसे कि आपको अगर पोटेशियम ऑब्टेन करना हो, सोडियम ऑब्टेन करना हो, कैल्शियम मेटल ऑब्टेन करना हो, मैग्नीशियम मेटल ऑब्टेन करना है, या फिर जो एल्युमिनियम मेटल ऑब्टेन करना है, इस केस में आप क्या प्रोसेस यूज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इनके मोल्टेन क्लोराइड को। जनरली आपके पोटेशियम अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इसका मोल्टेन क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, आपका KCl होता है। इसको बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। सोडियम ऑब्टेन करने के लिए इसका मोल्टेन क्लोराइड आपके पास होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। देन कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए आपके पास मोल्टेन क्लोराइड इसका क्या होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होना चाहिए, CaCl2। एंड मैग्नीशियम का मोल्टेन क्लोराइड क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। बेसिकली एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम इसके मोल्टेन ऑक्साइड से Al2O3 से हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटीज होती है बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। इनको बेसिकली इसके ऑक्साइड्स का रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ और हमें ये मेटल ऑब्टेन हो जाते हैं। जैसे कि आपको जिंक ऑब्टेन करना हो तो आप इनके ऑक्साइड को क्या करोगे, जैसे कि ZnO, जिंक ऑक्साइड का आपको रिडक्शन करना पड़ेगा कार्बन के साथ, तब आप जो है जिंक को ऑब्टेन कर पाओगे। फेरस के भी साथ वही करना होता है, इसके ऑक्साइड से Fe2O3, इसके ऑक्साइड को आपको रिडक्शन करना पड़ेगा कार्बन के साथ। देन फिर लेड एंड कॉपर, तो इन सारे मेटल्स को जो है इनके ऑक्साइड्स को रिडक्शन किया जाता है किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में, तब ये आपको जो है मेटल ऑब्टेन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे मेटल हैं जिनको जो है इनके सल्फाइड्स को जो है हीट करना पड़ता है एयर के प्रेजेंस में, जैसे कि आपका कॉपर हो गया और मरकरी हो गया। तो इनके सल्फाइड्स को जब आप हीट करोगे ना, जैसे कि कॉपर सल्फाइड Cu2S जो आपका कॉपर का सल्फाइड हो गया, इसको हीट करना पड़ेगा एयर के प्रेजेंस में। एज ए रिजल्ट आपको जो है ये कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। मरकरी ऑब्टेन करने के लिए आपको जो है इसका जो सल्फाइड जो होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड को जनरली आपको एयर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट करनी पड़ेगी। एज रिजल्ट आप मरकरी को ऑब्टेन कर सकते हो एज ए मेटल के रूप में। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपके नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो Ag मीन्स व्हाट, Ag मीन्स अर्जेंटम, और अर्जेंटम बेसिकली सिल्वर का लैटिन नेम होता है और इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। साथ के साथ ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ये आपका जो Au क्या होता है, Au आपका जो एरम होता है और एरम का बेसिकली ये आपका जो है गोल्ड होता है, ये गोल्ड का लैटिन नेम एरम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। एंड Pt क्या है आपका प्लैटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। बेसिकली इस चार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि मेटल को जो है ऑब्टेन करते हैं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके को समझ में आया हो कि और क्या होते हैं। और जनरली आपके जो है मिनरल्स ही होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें मेटल जो है बहुत आसानी से ऑब्टेन हो जाता है प्रॉफिटेबली तरीके से, उसे हम कहते हैं कि आपका क्या है कि वो मिनरल आपका जो है ओर कहलाता है। और ओर को बेसिकली हम जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस का यूज करते हैं, इससे बेसिकली हमें जो इस प्रोसेस के थ्रू हमें मेटल ऑब्टेन हो जाता है। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो भी इंप्योरिटीज था जिसे हम गैंग कह रहे थे, उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम सेपरेट कर लिए होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब आपके पास जो है मेटल ऑब्टेन हो गए, और मेटल की 3 कैटेगरी है जिसकी रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, और ऐसे मेटल जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी है, और ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, इट मींस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, उस ऐसे मेटल को आप कैसे ऑब्टेन करोगे, उसके लिए आप प्रोसेस यूज करोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। आपको करना पड़ेगा इनके मोल्टेन क्लोराइड और मोल्टेन ऑक्साइड्स का आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। ये सारे के सारे प्रोसेस को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, केवल मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एज ए रिजल्ट आपको जो है जब आप मोल्टेन क्लोराइड या फिर मोल्टेन ऑक्साइड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, एज ए रिजल्ट आपको जो प्योर मेटल जो है ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, वो बेसिकली आपको जो है कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और से बेसिकली आपको जो है
अब उसका दोनों का पर्पस यही होता है कि आपको उस मेटल को जो ऑक्साइड में आपको कन्वर्ट करना है। तो जनरली आपके जो कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर से आप जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस करोगे और सल्फाइड ओर को आप रोस्टिंग प्रोसेस करोगे। और दोनों ही प्रोसेस के थ्रू अगर आपका जो है कार्बोनेट ओर है तो उससे आप जैसे कि आपको जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट से आपको जो जिंक ऑब्टेन करना है तो आप जो है क्या ऑब्टेन करोगे, आप जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करोगे। उसी प्रकार से आप जो है अगर आपका जिंक सल्फाइड है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, रोस्टिंग प्रोसेस यूज करोगे। और दोनों ही प्रोसेस के थ्रू, कैल्सिनेशन प्रोसेस एंड रोस्टिंग प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है आप मेटल को जो है उसके ऑक्साइड में क्या करोगे कि कन्वर्ट कर दोगे। जब मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा देन आफ्टर उसको आप रिडक्शन करोगे, जैसे कि कार्बन के थ्रू आप उसको रिडक्शन कर सकते हो, एल्युमिनियम पाउडर के थ्रू उसको रिडक्शन कर सकते हो, कैल्शियम भी यूज किया जाता है और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम दोनों ही आपके यूज किए जाते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन में। उसके बाद से जो जब आप रिडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो प्योर मेटल जो है ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ये जिसकी रिएक्टिविटी बहुत लो है, ऐसे मेटल को आप कैसे ऑब्टेन करोगे, जैसे कि आपका ये सल्फाइड और इसको बेसिकली जो है आपको इस सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग करना होता है। रोस्टिंग करने के बाद से जो है इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है एयर के प्रेजेंस में, और इसके जैसे कि आपको मरकरी ऑब्टेन करना है तो मरकरी के सल्फाइड HCl हुआ, मर्क्यूरी क्लोराइड हुआ, मर्क्यूरिक सल्फाइड हुआ, और मर्क्यूरिक सल्फाइड से जो है आपको रोस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। एज ए रिजल्ट आपको जो है मर्करी जो है आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और देन आफ्टर जो इसको क्या करोगे, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। रिफाइनिंग क्या प्रोसेस होता है, रिफाइनिंग में बेसिकली हम प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल को। आई होप आपको जो छोटा सा चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि कैसे हम मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है और जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे ये पता करेंगे, कैसे आप ये पता करेंगे कि आपका ये कार्बोनेट ओर है। जब हम ओर को जो हमें हीट करने के बाद से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, या फिर उसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद से, ट्रीटमेंट करने के बाद से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो हम ये कहते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो ओर है वो कार्बोनेट ओर है। और सेकेंड केस होता है, आपको पता करना होता है कि सल्फाइड ओर को आप कैसे पता कर लोगे, आप पता कर सकते हो जो आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बेसिकली आपको जो है वो रिलीज होती है। जब इसको हीट करते हो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, या फिर जो है आप इसको ट्रीटमेंट करते हो जब डाइल्यूट एसिड के साथ तो आपको जो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस रिलीज देखने को मिल रहा होता है। बेसिकली H2S गैस की जो स्मेलिंग होती है वो रॉटन एग की जैसे होती है, रॉटन एग की जैसे होती है। इस तरीके से जो आप कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली मॉल्टेन क्लोराइड्स एंड मॉल्टेन ऑक्साइड से हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं जब उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। तो बेसिकली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन सारों ही मेटल के केस में हम इनके मॉल्टेन क्लोराइड्स का हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हमें ये चारों के चारों मेटल ऑब्टेन होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के केस में हमें जो है इनके मॉल्टेन ऑक्साइड्स का जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं तो हमें एल्युमिनियम मेटल जो होता है वो ऑब्टेन हो रहा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस की वजह से हम मॉल्टेन क्लोराइड्स और मॉल्टेन ऑक्साइड्स को हम स्प्लिट करते हैं। एज ए रिजल्ट जो हमें आपके मेटल ऑब्टेन होते हैं, इस प्रोसेस में आपका जो मेटल जो ऑब्टेन होता है वो हमें कैथोड इलेक्ट्रोड पे ऑब्टेन होता है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। और मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए आपके मेटल्स जो होते हैं आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो भी आपके मेटल ऑब्टेन होते हैं वेरी प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते कोई मेटल क्लोराइड है, उसमें आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, तो हमें जो मेटल जो ऑब्टेन होगा कहाँ पे ऑब्टेन होगा, कैथोड पे ऑब्टेन होगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन क्लोरीन गैस जो होता है हमें इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है एनोड पे, और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जब हम मेल्टन ऑक्साइड कंसीडर करते हैं एल्युमिनियम के केस में,
इस केस में बेसिकली हमें मेटल जो होता है, इस केस में भी मेटल हमें जो है कैथोड पे ऑब्टेन होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है? एनोड पे देखने को मिलता है। और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड। इट मींस इसको हम ऑब्टेन करते हैं मोल्टन क्लोराइड से, लेकिन एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके मोल्टन ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल से कैसे हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सोडियम क्लोराइड वो भी आपका कैसा होना चाहिए? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। एज ए रिजल्ट हमें जो है सोडियम मेटल ऑब्टेन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली आपका मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है। इसका हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस करवाया और हमें जो है सोडियम मेटल जो है आपका ऑब्टेन हुआ और क्लोरीन गैस इस प्रोसेस में रिलीज हुई। क्लोरीन गैस बेसिकली कहाँ पे हमें ऑब्टेन होता है? इस प्रोसेस में हमें ऑब्टेन होता है एनोड पे, और सोडियम मेटल हमें ऑब्टेन होता है कैथोड पे। कैथोड पे ये आपका जो है फॉलोइंग रिएक्शन देखने को मिल रहा होता है। ये आपका सोडियम है, सोडियम बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करके गेन करके जो है वो रिड्यूस हो जाता है कैथोड पे। यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाता है सोडियम मेटल। एंड सेकेंड केस जो आपका जो निगेटिव क्लोराइड आयन जो है वो बेसिकली एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और बेसिकली वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्लोरीन गैस में जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमें कैथोड पे सोडियम मेटल देखने को मिला और एनोड पे हमें जो है क्लोरीन गैस देखने को मिल रहा होता है। इस प्रोसेस में बेसिकली जो हमें मोल्टेन सोडियम के क्लोराइड ही लेने होते हैं। आप इस केस में जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं ले सकते, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम किस नाम से जानते हैं? ब्राइन के नाम से जानते हैं। इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसकी हेल्प से हम जो है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन से हम एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली उस कंपाउंड का क्या नाम है? NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो इस प्रोसेस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। सॉल्ट्स को बेसिकली इस प्रोसेस में हम क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस का जो नाम है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू हम बेसिकली कास्टिक सोडा प्रिपेयर करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है? ब्राइन के नाम से ये फेमस होता है। इस तरीके से हम जो है इसी मेथड्स के थ्रू पोटेशियम मेटल को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करके मोल्टेन पोटेशियम क्लोराइड से। और कैल्शियम मेटल भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसके मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से। आपका मैग्नीशियम मेटल भी वैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड के MgCl2 के इलेक्ट्रोलिसिस से। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इसके लिए भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। लेकिन हमें इस केस में जो है मोल्टेन ऑक्साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमें रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली क्या होता है कि आपका ये इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपका ये जो एल्युमिनियम का ये जो मोल्टेन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का जो मोल्टेन ऑक्साइड है उसका बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा और बेसिकली एल्युमिनियम मेटल हमें कहाँ पे ऑब्टेन होगा? एल्युमिनियम मेटल किसी भी केस में जो आपका मोल्टेन क्लोराइड हो या फिर जो आपका मेटल का मोल्टेन ऑक्साइड हो, दोनों ही केस में आपके जो मेटल जो ऑब्टेन होते हैं वो कैथोड पे ऑब्टेन होते हैं। और एनोड पे हमें जो है इस केस में ऑक्साइड के केस में हमें जो ये ऑब्टेन होंगे ऑक्सीजन गैस जो आपके एनोड पे ऑब्टेन होंगे। इन दोनों ही पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बेसिकली कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। बेसिकली यहाँ पे जो है एल्युमिनियम मेटल जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करके 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या फिर गेन करके जो है वो एल्युमिनियम मेटल जो है वो कैथोड पे रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कैथोड पे हमें एल्युमिनियम मेटल ऑब्टेन हो रहा होता है। आपका जो निगेटिव ऑक्साइड आयंस है वो बेसिकली जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और यहाँ पे ऑक्साइड आयंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि वो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद जो है आपके ऑक्सीजन गैस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। आई होप आप इस दोनों ही रिएक्शन को याद रखें, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। जनरली आपको यही याद रखना है कि आपके कैथोड पे मेटल ऑब्टेन होते हैं। अगर आपका जो है मोल्टेन मेटल क्लोराइड है उस केस में क्लोरीन गैस हमें जो है कहाँ पे ऑब्टेन होगा?
उस केस में हमें जो क्लोरीन गैस एनोड पे ऑब्टेन होगा। अगर मोल्टेन मेटल ऑक्साइड है उस केस में मेटल तो दोनों ही केस में आपके कैथोड पे ही ऑब्टेन होंगे, लेकिन एनोड पे हमें क्या ऑब्टेन होगा, एनोड पे हमें जो है मोल्टेन मेटल ऑक्साइड के केस में जो है हमें एनोड पे ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगा। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बेसिकली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में कहां प्रेजेंट होंगे, मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, टीन एंड लेड। ये सारे मेटल्स आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसको हम ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली इनके ऑक्साइड्स से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ये कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स के भी फॉर्म में पाए जाते हैं। जब ये आपके मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म में पाए जाते हैं, इससे मेटल को जो है ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है, मेटल को ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपके मेटल्स जो है कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स के और में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आपको जो है रिडक्शन प्रोसेस से पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इन मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपके कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड और में प्रेजेंट हैं उसको बेसिकली आपको जो है मेटल ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर रिडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि जो भी आपका जो कंसंट्रेटेड ओर्स होता है उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये आपका जो है कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्या होता है, कोई आपका जो है कार्बोनेट ओर है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन की प्रोसेस कहलाता है। रोस्टिंग प्रोसेस में हम सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड में, ये प्रोसेस आपका जो है रोस्टिंग प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस किसमें हम यूज कर रहे हैं, ये आपका जो कार्बोनेट ओर है जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे आप कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करेंगे और बेसिकली हमें जो है क्या ऑब्टेन होगा, जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, और इस प्रोसेस में हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज देखने को मिल रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो है यहाँ पे जो जिंक कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जो है रोस्टिंग का प्रोसेस। रोस्टिंग का प्रोसेस में आप जो है सल्फाइड ओर को कंसीडर करेंगे और इसको आप जो है स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे थे इस प्रोसेस में कैल्सिनेशन प्रोसेस एंड रोस्टिंग प्रोसेस में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि जो भी आपके कार्बोनेट ओर होता है उनको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे फोकस करना है इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन जब हम बात करते हैं रोस्टिंग की प्रोसेस में सल्फाइड ओर को लेते हैं, बेसिकली इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एज ए रिजल्ट हमें जो है मेटल के ऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जो आपके जिंक ब्लेंड है या फिर जिंक सल्फाइड है इसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एज ए रिजल्ट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड हमें जो ऑब्टेन हो रहा है, ये आपका जो है मेटल का ऑक्साइड है। आप यहाँ पे देखिए ये आपका जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, इसका जो है आपका रोस्टिंग हुआ और देन आपको जो है जिंक ऑक्साइड एंड यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हमें रिलीज देखने को मिल रहा होता है। तो सीधा सा फंडा आपको याद ये रखना है कि रोस्टिंग प्रोसेस में जो भी आपके सल्फाइड ओर होते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस से जो भी हमें मेटल के ऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं बेसिकली उसका हम कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक हो गया, आयरन, निकल, टीन, लेड एंड कॉपर, इनके मेटल के ऑक्साइड को हम कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। एज ए रिजल्ट आप कह सकते हैं कि कार्बन जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, मेटल ऑक्साइड को हम मिक्स करते हैं कार्बन के साथ। इस केस में जो आपका कार्बन जो होता है वो कोक फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है और बेसिकली मिक्स करने के बाद उसको हम हीट करेंगे, किसमें हीट करेंगे, फर्नेस या भट्टी में हीट करेंगे। कार्बन जो है वो रिड्यूस कर देता है किसको, मेटल ऑक्साइड को, किसमें, फ्री मेटल में। एज ए रिजल्ट हमें फ्री मेटल ऑब्टेन हो जाता है। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये आपका बेसिकली जिंक का मेटल है। जिंक मेटल जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड में, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट, ये आपका जो है कार्बोनेट ओर था जिससे हमें कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो है हमें जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ। यहाँ पे कार्बन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं कि रिडक्शन कर रहे हैं। कार्बन यहाँ पे बेसिकली कोक फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट हमें जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फोकस करना है,
आपको जो फ्री जिंक ऑब्टेन हो रहा है और एज ए रिजल्ट इस प्रोसेस में आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जब हम मेटल ऑक्साइड को जो है कार्बन की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि रिडक्शन करते हैं। और भी मेटल है, एग्जांपल्स की में आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसके ऑक्साइड ओर से। इसके ऑक्साइड ओर क्या होते हैं, हेमेटाइट Fe2O3। बेसिकली इस प्रोसेस में इसके ऑक्साइड्स के जब हम रिडक्शन करवाते हैं कार्बन की प्रेजेंस में तो हमें जो है फ्री मेटल आयरन जो है आपका ऑब्टेन हो रहा होता है। नेक्स्ट मेटल टीन एंड लेड के ऑक्साइड्स को भी हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन करवा करके जो है हम प्योर फॉर्म में जो है टीन एंड लेड को जो है लेड मेटल को जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन आपका लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को भी इसके ऑक्साइड से हम जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ तो हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन हो रहा होता है। बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड का जो रिडक्शन जो होता है वो एल्युमिनियम के थ्रू होता है। एल्युमिनियम एक प्रकार का जो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। बेसिकली जो आपका मैंगनीज एंड क्रोमियम के जो आपके मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इसका जो है कार्बन जो है बहुत उम्दा तरीके से सेटिस्फैक्टरली आप कह सकते हैं कि जो इसका रिडक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए जो आपका मैंगनीज और क्रोमियम जो होता है इसके ऑक्साइड्स का रिडक्शन किसकी हेल्प से होता है, एल्युमिनियम पाउडर की हेल्प से होता है। एल्युमिनियम पाउडर क्या करता है कि वो रिड्यूस कर देता है मेटल ऑक्साइड को किसमें, मेटल में, और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड में। एल्युमिनियम के ऑक्साइड बोले तो Al2O3। इसको आसानी से एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। आपका जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट किया जाता है एल्युमिनियम पाउडर के साथ तो बेसिकली जो हमें क्या ऑब्टेन हो रहा होता है, मैंगनीज मेटल ऑब्टेन हो रहा होता है। और इस प्रोसेस में बहुत ही खास बात यह है कि हीट भी रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है और एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं या फिर रिएक्शन कह सकते हैं आप। इसमें होता क्या है, जनरली आपका जो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इससे क्या हो रहा है कि आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस प्रोसेस में देखने को मिल रहा होता है, रिडक्शन की प्रोसेस में हमें देखने को मिल रहा होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। इट मींस यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। और इस प्रोसेस में जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका एल्युमिनियम जो एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन आप कह सकते हैं किफायती सस्ता आपका जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सोडियम और कैल्शियम मेटल को भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यह है कि थर्माइट रिएक्शन क्या कहलाता है। बेसिकली हम मेटल को क्या करते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स को हम रिडक्शन करते हैं जिससे कि हमें मेटल ऑब्टेन होता है। और इस प्रोसेस में हमें जो है एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इसी होल प्रोसेस या फिर इस होल रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली आपका जो मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करके जो है मेटल्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और इस प्रोसेस में हमें जो मेटल जो ऑब्टेन होता है मॉल्टन स्टेट में ऑब्टेन होता है, क्योंकि जब मेटल के ऑक्साइड जब एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एक प्रकार का जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए आपके जो भी मेटल्स होते हैं इस प्रोसेस में आपके मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज जो होती है एल्युमिनियम की रिडक्शन करने की, इसका यूज कहाँ किया जाता है, थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है। किसको ज्वाइन करने के लिए, जो भी आपका ब्रोकन पीस है, जो भी हैवी आयरन ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा कि रेलवे की जो पटरीज जो होती है, रेलवे की पटरी जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहां पे जो है हम क्या करते हैं कि थर्माइट वेल्डिंग का यूज करते हैं। और आपका ये भी देख सकते हैं कि आपके जो भी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, कोई मशीन का पार्ट क्रैक्ड हो चुका है, वहां पे भी हम जो है थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। थर्माइट रिएक्शंस के एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। आयरन थाइड ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर के दोनों के मिक्सचर को बेसिकली जब हम इग्नाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम जो आयरन ऑक्साइड को बेसिकली ये रिड्यूस कर देता है किसमें, आयरन मेटल में। एज ए रिजल्ट अ लॉट ऑफ हीट क्या होता है किस प्रोसेस में रिलीज होता है। इसी की वजह से आपका जो आयरन मेटल जो होता है वो मॉल्टन स्टेट में ऑब्टेन हो रहा होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को जो है आसानी से इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। Fe2O3 क्या है आपका, आयरन थाइड ऑक्साइड। आयरन थाइड ऑक्साइड को हम जनरली किस नाम से और जानते हैं,
फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम पाउडर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। यहाँ पे बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने की वजह से आयरन जो आपका मॉल्टन स्टेट में यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, और इसी के साथ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इस प्रोसेस में ऑब्टेन हो रहा होता है। मॉल्टन आयरन जो है, मॉल्टन आयरन का बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है? ये आयरन के दो टुकड़े हैं, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो है आपका मॉल्टन आयरन का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम एल्यूमिनोथर्मी या फिर थर्माइट वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, फॉर एग्जांपल मरकरी एंड कॉपर। इस टाइप के मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी का एक्सट्रैक्शन जनरली इसके सल्फाइड ओर से किया जाता है। मरकरी का जो सल्फाइड ओर है वो क्या है? सिनाबार होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS होता है, जिसे हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं या फिर मरकरी सेकेंड सल्फाइड के भी नाम से इसे जाना जाता है। और दो स्टेप में जो है मरकरी मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जो आपका ये सिनाबार ओर है उसको हम रोस्टेड करते हैं। रोस्टेड में बेसिकली इसलिए करते हैं कि रोस्टिंग की वजह से जो आपका सल्फाइड हो रहा है मरकरी का, हमें जो है क्या ऑब्टेन हो जाए? हमें जो है मरकरी का मेटल ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो जाए, इसलिए हम रोस्टिंग की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोस्टिंग की प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका सल्फाइड ओर जो है उसको हीट किया जाता है। एज ए रिजल्ट हमें जो है मरकरी का ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, और इसी के साथ जो है हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी ऑब्टेन हो रहा होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में आपका जो मरकरी सेकेंड ऑक्साइड या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड आप बोल सकते हैं, इसको हीट किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसकी वजह से आपका ये जो है ये इसका डिकम्पोज होता है HgO। ये आपका मरकरी का जो ऑक्साइड है इसका डिकम्पोज होगा, और ये बेसिकली इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होकर के जो है रिडक्शन में होता क्या? रिडक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का क्या होता है कि लॉस होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है रिडक्शन में। एज ए रिजल्ट हमें जो है ये आप मरकरी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो Hg है, Hg आपका हाइड्राकार्बन होता है, और हाइड्राकार्बन जो है मरकरी का लैटिन नेम होता है। तो मरकरी मेटल जो है हमें ऑब्टेन हो जाता है सेकेंड स्टेप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आइए समझ लेते हैं। बेसिकली कॉपर मेटल को जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सल्फाइड ओर से। इसके सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और इसका सल्फाइड ओर क्या होता है? कॉपर ग्लांस होता है। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S होता है। और कॉपर ग्लांस को हम कॉपर फर्स्ट सल्फाइड भी कहते हैं, और कॉपर फर्स्ट सल्फाइड को हम क्यूप्रस सल्फाइड भी कह सकते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड भी कह सकते हैं। और बेसिकली ये आपका जो कॉपर जो होता है इसके सल्फाइड ओर से हम दो स्टेप में ऑब्टेन कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में बेसिकली रोस्टिंग की प्रोसेस होती है। रोस्टिंग की प्रोसेस में आपका जो कॉपर सल्फाइड जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। एज ए रिजल्ट जो है हमें कॉपर के ऑक्साइड ऑब्टेन होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इस प्रोसेस में रिलीज हो रही होती है। जब हमें गुड अमाउंट में कह सकते हैं कि कॉपर फर्स्ट सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड ऑब्टेन हो जाता है, देन हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के सप्लाई को हम बंद कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो आपका जो प्रोड्यूस हो चुका है आपका ये कॉपर का ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुका है वो बेसिकली जो वो रिएक्ट करता है किसके साथ? रिमेनिंग कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ। एज ए रिजल्ट जो हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन होता है, और इस प्रोसेस में जो है हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर ये आपका ये इक्वेशन भी है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट किया? कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ, और बेसिकली इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें जो है कॉपर ऑब्टेन हुआ, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। इसी के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने की वजह से इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको जो है पार्ट नंबर 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।